हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, कल यानी कि 4 अक्टूबर 2021 रात के 9 बजे के करीब से फेसबुक नहीं चल रहा था, व्हाट्सएप नहीं चल रहा था, इंस्टाग्राम नहीं चल रहा था। ऐसे में बहुत सारे लोग पैनिक कर रहे थे कि क्या हुआ। पहले हमें भी लगा था कि इंटरनेट पे कुछ इशू आ रहा है, क्योंकि हम भी उस टाइम मैसेजेस शेयर कर रहे थे हमारे काम के लिए। तो हमें पहले तो ऐसा लगा कि इंटरनेट पे कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से शायद ऐसा हो रहा है, लेकिन उसके बाद हमारा जो नेट कनेक्शन है उसे हमने अच्छे से चेक किया, वो भी सही चल रहा था। लेकिन उसके तुरंत बाद ही हमें यह मालूम पड़ गया कि नहीं, ये सर्वर में कुछ इशू है या फिर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के एंड से ही कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। दोस्तों, उसी टाइम कल रात को हमने एक वीडियो बनाया था ताकि लोग ये पैनिक ना करें। बहुत सारे लोग ये ट्राई कर सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि उनके नेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है, उसके फ़ोन में दिक्कत है। लोग ये ना सोचे, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, सर्वर में प्रॉब्लम हो सकता है या फिर फेसबुक का जो सर्वर है वो क्रैश हो सकता है, या फिर दोस्तों फेसबुक के ऊपर बहुत कुछ दिनों से कुछ लॉ सूट चल रहा था, उसके वजह से कोई दिक्कत हो सकता है। लेकिन उसके बाद हमें एग्जैक्ट जो रीज़न था जिसके वजह से नहीं चल रहा था हमारा फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, वो जो रीज़न है वो हमें पता चला। तो दोस्तों, अभी यही आपको बताने वाला हूँ कि किस वजह से ये नहीं चल रहा था। और अगर आप ये पूरा डिटेल्स जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो चलो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कल रात लगभग 7 घंटे के करीब फेसबुक का जो नेटवर्क है उस पर आउटेज चल रहा था, सर्वर डाउन था, लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। पहले फेसबुक या व्हाट्सएप की तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। फिर उन लोगों की तरफ से एक थोड़ा सा ट्वीट मिला कि हाँ, ये प्रॉब्लम हो रहा है, लोगों को हमें मालूम पड़ा, हम जल्दी इस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 1-2 घंटा कर करके 7 घंटा बीत चुका था, उसके बाद भी नहीं चल रहा था। लेकिन फाइनली रात को 4 बजे के करीब फेसबुक के तरफ से हमें एक ट्वीट देखने को मिला जिसपे वो लोग लिखे थे, टू द ह्यूज कम्युनिटी ऑफ पीपल एंड बिजनेस अराउंड द वर्ल्ड हु डिपेंड ऑन अस, वी आर सॉरी. We have been working hard to restore access to our apps and services and are happy to report they are coming back online now. Thank you for bearing with us. दोस्तों, ये रात को 4 बजे के करीब हमें ये ट्वीट देखने को मिला। उसके बाद हमने जब टेस्ट किया तब देखा हाँ कि फेसबुक चल रहा है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से लोड नहीं हो रहा था। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये क्यों हुआ था ऐसा, फेसबुक के साथ, व्हाट्सएप के साथ, इंस्टाग्राम के साथ क्यों हुआ था। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा, देखो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एक ही नेटवर्क का है, यानी कि एक ही कंपनी का ही प्रोडक्ट है। तो जब प्रॉब्लम फेसबुक में आएगा तो व्हाट्सएप पे भी ज़रूर प्रॉब्लम आएगा, ये नॉर्मल बात है, क्योंकि उन लोगों का जो सर्वर है एक ही कंपनी इसे चलाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। इसके लिए सबसे पहले आपको 2 टेक्निकल टर्म्स के बारे में जानना पड़ेगा। एक है डीएनएस और दूसरा है बीजीपी। पहले डीएनएस के बारे में जानते हैं। दोस्तों, डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सिस्टम होता है। किसी भी वेबसाइट में एक सर्वर होता है जहाँ पे उसका पूरा डेटा स्टोर रहता है। हम लोग ये फेसबुक इस्तेमाल करते हैं ना, तो फेसबुक में जो भी डेटा हम लोग अपलोड करते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो वीडियो हो, ये जो पूरा डेटा है या फिर फेसबुक का जो डेटा होता है वो एक ही सर्वर पे स्टोर होता है। और हमारा जो कंप्यूटर है जिसमें एक वेब ब्राउज़र इस्तेमाल करके वो सर्वर हम लोग विजिट करते हैं, तो हमारा जो ब्राउज़र है वो सर्वर को कैसे डिटेक्ट करता है। किसी भी सर्वर का एक आईपी एड्रेस होता है दोस्तों। पहले तो इस आईपी एड्रेस से एक्सेस किया जाता था, लेकिन बाद में आया डोमेन नेम, यानी कि उस सर्वर का जो नाम है। जैसे कि फेसबुक जो सर्वर है उसका नाम है facebook.com, ये है डोमेन नेम। आपको और भी आसान तरीके से हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे फ़ोन में हम लोग बहुत सारे कॉन्टैक्ट सेव करके रखते हैं, तो वो जो नंबर होता है, ये नंबर सोचो उस सर्वर का एक्चुअल एड्रेस है जो कि आईपी एड्रेस है। और डोमेन नेम वो होता है जो नाम से हम वो नंबर सेव करते हैं। हम नंबर नहीं ढूंढते हैं। किसी को अगर कॉल करना होता है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे फ़ोन बुक पे जाते हैं, नाम से सर्च करते हैं और वही नाम पे हम लोग कॉल कर देते हैं। लेकिन एक्चुअली कॉल कहाँ होता है, नंबर पे कॉल होता है दोस्तों। जैसे हमारे मोबाइल में फ़ोन नंबर हमें याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग नाम से सेव कर देते हैं और हम लोग नाम से ही काम चला लेते हैं। ऐसे ही जो सर्वर का आईपी एड्रेस होता है वो भी न्यूमेरिक में होता है और इसे याद रखना भी मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा होता है। इसलिए इसका एक डोमेन नाम दिया जाता है और उसी डोमेन नाम से इसे इस्तेमाल किया जाता है। इस पे विजिट कर सकते हैं हमारा जो वेब ब्राउज़र होता है वो। तो दोस्तों, ये जो सिस्टम है इसे कहा जाता है डोमेन नेम सिस्टम, जो कि एक डोमेन नेम इस्तेमाल करके ये पूरा सिस्टम काम करते हैं, इसलिए इसे डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं बीजीपी क्या होता है। दोस्तों, बीजीपी होता है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। दुनिया में जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो प्रोटोकॉल होता है इसे ही कहा जाता है बीजीपी यानी कि बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। दोस्तों, हम और भी आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आईपी एड्रेस एक एड्रेस है जहाँ पे विजिट हम लोग करेंगे उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, तो ये जो बीजीपी होता है
ये एक पोस्टल सर्विस होता है। जैसे कि रियल लाइफ में हम लोग अगर कोई चिट्ठी पोस्ट करना चाहते हैं तो हमारे नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाके हम लोग उसे सबमिट करते हैं। उसके बाद वो पोस्ट ऑफिस से हमारा चिट्ठी दूसरा पोस्ट ऑफिस में जाता है, फिर और एक दूसरा पोस्ट ऑफिस में जाता है। ऐसे वाया हो कर अल्टीमेटली जहाँ पे हम लोग उसे भेजना चाहते थे वहाँ पे पहुँच जाता है। ठीक वैसे ही ये जो बीजीपी होता है, इंटरनेट में जो डेटा शेयर होता है, जो डेटा एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर होता है, ये बीजीपी पोस्टल सर्विस की तरह ही काम करते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या हुआ था, देखो फेसबुक की तरफ से हमेशा मेंटेनेंस चलते रहते हैं। हम लोग फेसबुक की तरफ से जितने भी सर्विस इस्तेमाल करते हैं, जैसे व्हाट्सएप हो, जैसे इंस्टाग्राम हो, इसमें कोई दिक्कत ना आए, हम लोग ठीक से यूज कर पाए, इसलिए हमेशा इसके ऊपर काम चलता रहता है, डेली अपडेट चलता रहता है। दोस्तों ऐसे में क्या हुआ था, फेसबुक का एक रूटीन बीजीपी अपडेट के दौरान उन लोगों का जो राउटर सिस्टम है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया था, जिसके वजह से जो डीएनएस सिस्टम है, जो डोमेन नेम सिस्टम है, वो काम नहीं कर रहा था। और इसी के चलते जब भी हम लोग हमारे ब्राउजर से फेसबुक चलाने की कोशिश कर रहे थे तो हम लोग क्या लिख के सर्च कर रहे थे, facebook.com। ये जो डोमेन नेम है ये देके हम लोग सर्च कर रहे थे, लेकिन हमारा जो ब्राउजर है उसे यही नहीं मालूम पड़ रहा था कि इसका एग्जैक्ट एड्रेस कहाँ पे है, कौन सा सर्वर पे जाके विजिट करना है। तो दोस्तों यही था मेन प्रॉब्लम जिसके वजह से फेसबुक नहीं चल रहा था। लेकिन अब सवाल यह है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होने में इतना टाइम क्यों लगा। दोस्तों डीएनएस सिस्टम जो है फेसबुक का, वो उन लोगों का खुद का है, जिसके कारण फेसबुक का जो इंटरकनेक्टिविटी है वो भी काम नहीं कर रहा था। इसके लिए फेसबुक का जो टेक्नीशियन है, जो इंजीनियर है, उन लोगों को ये प्रॉब्लम सही करने में, ये प्रॉब्लम ठीक करने में दिक्कत आ रहा था, क्योंकि वो लोग जो सर्वर पे काम करेंगे वो सर्वर भी उन लोगों को एक्सेस में नहीं था। डीएनएस पे प्रॉब्लम होने की वजह से जो नॉर्मल यूजर है वो भी एक्सेस नहीं कर पा रहे थे फेसबुक, और जो फेसबुक के इंजीनियर्स है, जो फेसबुक के टेक्नीशियन है, वो लोग भी ठीक से एक्सेस नहीं कर पा रहे थे ताकि वो लोग अपडेट कर पाए, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होने में इतना टाइम लगा। और दोस्तों जो सर्वर होता है, दुनिया में जितने भी सर्वर है बहुत ही एक सेफ जगह पे होता है, तो वो सर्वर को वो लोग रिमोटली एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, यही डीएनएस प्रॉब्लम के वजह से, जिसके कारण ये जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व होने में इतना टाइम लग गया। तो दोस्तों यही था मेन रीज़न जिसके वजह से फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप नहीं चल रहे थे, लेकिन अभी ठीक से चलने लगा है। अब देख सकते हो अभी फिर से एक बार इन लोगों का जो सर्विस है वो चालू हो चुका है। और दोस्तों यह भी बताना चाहूँगा, कल रात से लेकर बहुत सारे मीम्स फैल रहे हैं, उसके साथ बहुत सारे ये भी अफवाह फैल रहे थे कि फेसबुक हैक हो चुका है, फेसबुक काम नहीं करेगा, ऐसा बहुत सारा अफवाह फैल रहे थे, क्योंकि लोग बहुत कुछ सोच रहे थे फेसबुक की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना आने की वजह से। लेकिन बाद में जब फेसबुक की तरफ से रिस्पांस आया और बहुत सारे लोगों ने जब ट्वीट किया, बहुत सारे लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है, तो बाद में जाके सही रीजन हमें पता चला और हमें लगा ये भी आपके साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए वीडियो आप सबके लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रॉब्लम होने के बाद हमें क्या सीखना चाहिए। जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे हम लोग, कल से फेसबुक नहीं चला पा रहे थे, व्हाट्सएप पे अगर किसी का कोई ज़रूरी काम था तो वो नहीं कर पा रहे थे, इंस्टाग्राम भी नहीं चल रहे थे, इससे हमें एक चीज़ सीखना चाहिए कि कभी भी हमारा जो डेटा है वो हमें डिपेंड नहीं होना चाहिए फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर। अगर हमारा कोई इंपॉर्टेंट डेटा है तो हमें वो हमेशा बैकअप रखना चाहिए, चाहे वो हमारे स्टोरेज में हो, चाहे वो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हो। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात जब भी आता है, उसी वक्त हमें ये सोचना चाहिए किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो डेटा कभी लॉस नहीं होगा। इसलिए हमेशा आपका जो डेटा है इसे बैकअप में रखो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फेसबुक में फ़ोटोज़ अपडेट करके रखते हैं, वो लोग सोचते हैं कि ये फ़ोटो कभी डिलीट ही नहीं होंगे, हमेशा वो लोग ये फ़ोटो को एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता है, कभी भी जा सकता है आपका जो फ़ोटोज़ है, आपका जो इंपॉर्टेंट डेटा है, तो इसलिए हमेशा हमें बैकअप रखना चाहिए। और दोस्तों कल रात को हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने और एक पॉइंट बताया था कि पिछले कुछ दिनों से फेसबुक के ऊपर कुछ लॉ सूट चल रहा था, इसके वजह से कोई प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है इससे ये तो पता चलता है कि नहीं, लॉ सूट की वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था कल रात को। लेकिन दोस्तों आपको बता दो, फेसबुक के ऊपर बहुत सारे लॉ सूट चल रहा है, इसके रिगार्डिंग हमें कोई अपडेट अगर मिलता है तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमें ये भी जानने को मिला है दोस्तों कि आज ही के दिन फेसबुक के खिलाफ कुछ डेटा कोर्ट में पेश होगा, तो वहां से अगर कोई अपडेट आता है तो वो भी हम लोग आपको बताने की कोशिश करेंगे। और एक चीज हमें लगता है दोस्तों कि हमें जल्दी अगर फेसबुक का कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन मिलता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिलता है, तो वो हमें अपना लेना चाहिए, क्योंकि फेसबुक दिन ब दिन खराब होते जा रहा है, ये कहना पड़ रहा है दोस्तों। एक वक्त था जब अगर आप फेसबुक के कुछ भी पोस्ट करते थे तो आपका फ्रेंड लिस्ट में अगर 100 फ्रेंड होते थे तो आपका वो पोस्ट 100 फ्रेंड तक ही पहुंच जाते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है, फेसबुक का जो रीच है वो फेसबुक की तरफ से इतना कम कर दिया गया। और है फेसबुक बताता है कि उनके लिए हर एक यूज़र समान है, हर एक यूज़र इक्वल है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। फेसबुक का ही एक एम्प्लॉय जो कि आज कोर्ट में फेसबुक के खिलाफ कुछ सबूत पेश करने वाला है, उन्होंने एक रिपोर्ट में ऐसा बताया कि फेसबुक का जो वीआईपी यूजर्स है, अगर उनमें से कोई कुछ कंट्रोवर्शियल चीज पोस्ट करता है या फिर कुछ वायलेंस क्रिएट करते हैं तो फेसबुक उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेता है। लेकिन अगर एक नॉर्मल यूजर ऐसा करता है तो फेसबुक इसके खिलाफ एक्शन लेता है, उसका आईडी ब्लॉक करता है। तो फेसबुक में कोई इक्वालिटी नहीं है दोस्तों।
जो कि फेसबुक दावा करते इक्वलिटी है, लेकिन एक्चुअली में फेसबुक में कोई भी इक्वलिटी नहीं है। और दोस्तों फेसबुक हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन आपको यह भी बता दूं दोस्तों, एक रिसर्च टीम ने यह भी पता किया कि फेसबुक हमारे लिए फायदेमंद से ज़्यादा हार्मफुल हो रहा है। स्पेशली टीनेज में जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही हार्मफुल है। और फेसबुक को ये पता है, लेकिन फिर भी वो लोग कुछ नहीं करते हैं। इसी के कारण फेसबुक के ऊपर बहुत सारे लॉ सूट चल रहे हैं दोस्तों। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आता है तो हम जितना जल्दी हो सके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम एक वेबसाइट का एड्रेस शेयर कर रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फेसबुक रिलेटेड कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन, ऐसा करवा साच जो हमें पता नहीं है लेकिन हमें पता चलना चाहिए, वो आपको पता चल सकता है। तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास वक्त है तो एक बार उस वेबसाइट में जाके विजिट करो और देखो कि फेसबुक के ऊपर अभी क्या चल रहा है दुनिया में। और अगर हमें कोई अपडेट मिलता है तो हम डिटेल्स में आपको बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए हमारे इस वीडियो बस इतना ही। नए अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा के भी नोटिफिकेशन ऑल कर दो दोस्तों। तो मिलेंगे अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।